Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहले यहाँ पर मिसट्रस्ट की एनर्जी है, फिर यहाँ पर है मैरिज, वाइब्रेशन, रेजुवेनेशन, डिसीजन, क्रश, जजमेंट, सेल्फ हीलिंग, एक्सपेक्टेशंस, फॉर्चूनेट। ठीक है, चलिए तो अब इनको क्लैरिफाई करते हैं। मिसट्रस्ट की एनर्जी सबसे पहले तो यहाँ मिसट्रस्ट, ओहो, मिसट्रस्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज़। मिसट्रस्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। मिसट्रस्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। मिसट्रस्ट, यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, लिब्रा तुला राशि का यहाँ पर कार्ड है। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक आपका ना एक वो हो गया है, जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं और जिस तरीके की चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं, उसके बाद मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में डाउट्स क्रिएट करती हैं, शक पैदा करती हैं, गलतफहमी पैदा करती हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के आई थिंक आप नेगेटिव हो जाते हो। और सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है और ज़रूरी नहीं है और इम्पॉसिबल भी है एक्चुअली हर सिचुएशन में पॉजिटिव बने रहना। क्योंकि तो एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, बहुत से लोग कहते हैं कि नेगेटिविटी बुरी है और मैं भी मानती हूँ कि नेगेटिविटी बुरी है और नेगेटिव सोचना भी बुरा है, लेकिन नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने देना आई थिंक वो गलत है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को सिर्फ पॉजिटिव वे से ही देखें तो वो भी हमारे लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ हो सकती है। अगर हम किसी चीज़ को कोई चीज़ है हमारे सामने, उसको हम नेगेटिव साइड से भी देख रहे हैं और पॉजिटिव साइड से भी देख रहे हैं, तो आई थिंक हम एक परफेक्ट बैलेंस बना रहे हैं कि हम उस चीज़ के लिए पॉजिटिव हैं। और पॉजिटिव होने के बाद क्या होता है कि हम ट्रस्ट एक बिल्ड होता है और हम बहुत हैप्पी रहते हैं और हम पॉजिटिव हैं, ठीक है। लेकिन नेगेटिव जब हम सोचने लगते हैं ना, तो हमारे दिमाग में हमें वो चीज़ें भी नज़र आती हैं जो चीज़ें शायद पॉजिटिव रह कर के हम नहीं देख पाते। एंड हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। एंड जब हम उनको लेकिन अब मान लीजिए कि वो नेगेटिव वो चीज़ हुई, आपने नेगेटिव साइड से देखा, अब आपने अलग नज़रिए से चीज़ों को देखा क्योंकि आपने नेगेटिव साइड से चीज़ों को देखा। अब आप उसको हावी कर ले रहे हो, अपने ऊपर हावी कर ले रहे हो और चीज़ों को ख़त्म कर दे रहे हो, तो वो मतलब है कि आप नेगेटिव पर्सन हो, कि आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो, हावी करते हो खुद के ऊपर चीज़ों को और ख़त्म कर देते हो। बट एक है कि आप नेगेटिव आपने देखा,
आपने वहाँ से कुछ आपके सवाल मन में पैदा हुए, कुछ डाउट्स आपके मन में पैदा हुए ना, आपने उनको फाइंड किया कि क्या ये सही है, जो मैं सोच रही हूँ क्या ये सही है, क्या ये गलत है या सही। खुद को क्लियरिटी देना, चीज़ों को देख करके, समझ करके, इन्फॉर्मेशन निकाल के कि यार इस इंसान का मैंने पॉजिटिव साइड तो ठीक है, मैं पॉजिटिव हूँ उसके लिए, लेकिन नेगेटिव जब मैं देखती हूँ तो मुझे ये डाउट्स आते हैं, तो उनको क्लियर करना कि यार ये डाउट्स कहीं सच तो नहीं है। और जब वो क्लियर होने के बाद आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देन आप सिक्योर हो। अदरवाइज़ आपको वहाँ डाउट रहता है, इट मीन्स गड़बड़ है। तो नेगेटिविटी क्या होती है कि कई बार इंसान को बचाती है। और मैं नहीं कहती कि आप हमेशा या हर चीज़ के लिए पॉजिटिव रहो, मैं कहूँगी कि हाँ हर चीज़ के लिए पॉजिटिव रहो, लेकिन आप एक बारी नेगेटिव साइड को भी देखो एंड उसको क्लियर करो अपने माइंड में, और आई थिंक आप उससे बच जाते हो। कोई भी चीज़ अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, मान लीजिए सामने वाला आपके लिए ठीक नहीं है, तो आप फंसोगे ही, आपके साथ गलती होगा, राइट। अब मुझे लगता है कि आपके साथ भी वही चीज़ें हुई हैं कि इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें की जिसके बाद आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, और आपको वो आपका जो मन में डाउट्स, जो सवाल उठे, आई थिंक वो भी इस पर्सन ने आपको क्लियर नहीं किए या फिर आपको अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। सो उसकी वजह से शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में हो चुकी हैं। एंड अब आपके जो पार्टनर हैं वो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को फील कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, एंड वो उन चीज़ों को अपने अंदर सुधारने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी वजह से आपके मन में डाउट पैदा होता है, जिनकी वजह से आपके मन में शक पैदा होता है। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख रहे हैं कि यार ये जो हमारे बीच में हो रहा है ना, इसकी वजह से धीरे धीरे ये जो रिलेशनशिप है ना, ये ख़राब होते जा रहा है। हमारे बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रही है, और आई थिंक उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड वो ये सोच रहे हैं कि अब मैं इन चीज़ों को कैसे फिक्स करूँ, या इन चीज़ों को कैसे मैं ठीक करूँ, एंड कैसे आपको सिक्योर फील कराएं। तो आई थिंक ये वो बहुत ज़्यादा इस वक्त सोच रहे हैं, ठीक है। मैरिज की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, मैरिज की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। पेज ऑफ कप्स, ओहो, टू ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स प्लीज टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ कप्स, देखो मैं इसको क्लियर तो ज़रूर करूँगी, बट यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना आपसे शादी तो करना चाहते हैं, इनके मन में तो है, लेकिन जैसे कि आपको कमिटमेंट देने से पहले बहुत सोच रहे हैं, ये एक उलझन में है, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन मन में कुछ डर है इनके, तो ये आपको कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, आपके सामने वो चीज़ें तो रखना चाहते हैं अपने दिल की कि हाँ ये आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन उसको कर नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्स डर किस बात का है, प्लीज़ बताएं इस पर्सन को। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं। आई डोंट नो कि इस इंसान ने आपको शेयर किया है नहीं किया है, इन्होंने आपको बताया है नहीं बताया, बट इनका ना लाइफ में ना लोगों को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, चीज़ों को लेकर के आई थिंक बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जहाँ इन्होंने ना अपने आप को अकेला पाया है, जहाँ इन्होंने ये महसूस किया है कि इनको ठगा गया है या इनके साथ गलत हुआ है, और इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वही इनके मतलब लाइक पास्ट के कुछ ये वुंडेड हैं, ठीक है, इनके कुछ पास्ट के या कुछ ऐसे वोन्स हैं जो कि इनके मन में डर पैदा करते हैं। दूसरा किसी भी डिसीज़न को लेने से पहले जो एक एंजाइटी होती है वो इनको होती है। तो ये आपसे शादी तो करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन अपने पास्ट के ट्रॉमा की वजह से, या जो इन्होंने लाइफ में नहीं कहूँगी रिलेशनशिप, बहुत से रिश्तों में आई थिंक इन्होंने बहुत चीज़ें गलत फेस की हैं। आई थिंक इनकी चॉइसेस गलत हुई हैं कि किससे बात करनी है, किससे शेयर करना है, किससे क्या करना है, किससे रिश्ता बनाना है, किससे नहीं बनाना है, या लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। एंड हमेशा इन्होंने यही पाया कि मैं अकेला हूँ, कोई साथ नहीं था, सब दिखावा था।
तो मुझे लगता है कि इनको दिक्कत होती है एक फ़ैसला लेने में, इनको दिक्कत होती है एक डिसीज़न लेने में, बहुत जल्दी से कोई चीज़ें नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इनको अब डर लगने लगा है, क्योंकि वुंडेड है। तो इनकी कुछ तो है पास्ट का ट्रॉमा जिसकी वजह से इंसान जल्दी से फ़ैसला नहीं ले पाते। मन में तो है आपसे शादी करने का, कमिटमेंट देने का, लेकिन दे नहीं पा रहे क्योंकि कुछ चीज़ें इनके मतलब ये हील नहीं है, कुछ चीज़ें इनको डराती हैं, जिसमें से इनका लाइक कुछ चीज़ें डराती है, उसमें है इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं। ओके, लेट्स सी, वाइब्रेशन को देखते हैं। वाइब्रेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, वाइब्रेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी, एक्वेरियस, कुंभ राशि, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, आई थिंक इस इंसान ने ना इस रिश्ते से बाहर निकलने की भी कोशिश की है। जब ये रिश्ता बहुत स्टक हो गया, ठीक है, जब चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम आ गई, ऑब्स्टिकल्स बहुत आ गए, तो आई फील इस पर्सन ने ना इस रिश्ते से बाहर निकलने की भी कोशिश की है, लेकिन ये हमेशा आप पर स्टक रहे हैं और आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाए। एंड वाइब्रेशन की एनर्जी भी यही बताती है कि ये आपसे कितने दूर चले जाएं, लेकिन आपको अपने दिमाग से, आपको अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिसने कनेक्ट किया हुआ है आप दोनों को एक दूसरे से, और इनको भी ऐसा फील होता है कि कुछ तो है यार हमारे बीच में जो कि मुझे उससे जोड़े रखता है, मुझे उससे अलग नहीं होने देता। तो ऐसा कुछ महसूस करते हैं वो। एंड मैं ये कहूँगी कि इन्होंने कोशिश की है आपसे दूर जाने की, लेकिन नहीं हो पाया, ये वापस से वहीं स्टक है, आप पर ही स्टक है, ठीक है। तो ये आपके लिए, आपके साथ एक डीप कनेक्शन तो फील करते हैं, आपके प्यार को भी महसूस करते हैं, समटाइम्स से अंदाज़ा लगाते हैं कि यार शायद वो मुझे बहुत, सच में ही बहुत प्यार करती है, मैं ही नहीं पहचान रहा, या मेरा जो ट्रॉमा है उसकी वजह से मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ों को, बट कहीं ना कहीं शायद वो सच में मुझसे प्यार करती है और मेरा उसके साथ कुछ अलग कनेक्शन है, इसी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो ये फील, अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन वही ना कि कुछ चीज़ें ना हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस ऐसा क्रिएट कर देती है कि इंसान चाह कर के भी उससे बाहर नहीं निकल पाता है। एंड आई थिंक इनके साथ भी वही हो रहा है कि पर्सन स्टक है, ये आप पर स्टक है, ठीक है, बहुत क्लियर दिखता है ये आप पर स्टक है। लेकिन इनकी हालत ये हो गई है कि ना तो ये आपसे दूर हो पा रहे हैं, बाहर निकल पा रहे हैं, ना तो मूव ऑन हो पा रहे हैं, और ना ये पूरी तरीके से आपके हो पा रहे हैं, ये कहीं बीच में अटक गए हैं। ओके, और अगेन ये चीज़ बताती है कि इंसान डिसीज़न नहीं ले पा रहा है अपनी लाइफ में। रेजुविनेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, रेजुविनेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। किंग ऑफ कप्स, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जब भी आपके साथ होते हैं बहुत अच्छा महसूस करते हैं ये, आपके लिए इनके दिल में प्यार भी है, और वो मुझे लग रहा है कि वो फीलिंग बढ़ भी रही हैं। रीज़न कि ये महसूस करते हैं कि जब आपके साथ होते हैं तो बहुत हैप्पी रहते हैं। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है कुछ चीज़ों के लिए सॉरी फील करते हैं दिल से। मतलब इनको, आई थिंक आपने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है कि इनको कभी हर्ट हो या इनको कभी तकलीफ़ हो या ये कभी उदास हुए हो, ये नोटिस करते हैं या फिर अभी महसूस कर रहे हैं कि मैं जब भी उसके साथ रहा हूँ, जितना भी टाइम उसके साथ रहा हूँ, हमेशा हैप्पी रहा हूँ, और उसने हमेशा मुझे हैप्पी रखा है, कभी कोई ट्रॉमा नहीं दिया, कभी कोई टॉन्ट नहीं मारा, कभी उसने मेरे से उल्टा नहीं बोला कि लाइक मैं परेशान हूँ। आई थिंक आपने हमेशा उनको हैप्पी रखने की कोशिश की अपनी तरफ से, जितना आप रख सकते थे या जितना आप उनके लिए कर सकते थे, आई थिंक आपने उतना उनके लिए किया है। तो ये कहीं ना कहीं उस प्यार को भी महसूस कर पा रहे हैं। एंड आई थिंक ये झगड़ा करते हैं ये आप दोनों के बीच ऐसा होता है कि आप बहुत पोलाइटली बात करते हो, पोलाइटली बात करते करते ये हाइपर होते हैं और कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद झगड़ा होता है। नॉर्मल से चीज़ है, किसी इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, वो कौन सी परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसके दिमाग में कौन सी चीज़ें चल रही हैं, हमें नहीं पता।
एंड इंसान मान लीजिए कोई इंसान है आपके साथ बहुत अच्छा है एंड सडनली वो बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है, सडनली वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा है, आपको उसको आई थिंक अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कुछ तो दिक्कत है यार, कुछ तो परेशानी है उसको, चाहे उसको अपनी पर्सनल लाइफ में ही हो, बट कुछ तो है जो उसको एनजाइटी दे रहा है। एंड आई थिंक कि इनके साथ भी ऐसा ही होता है कि लाइक ये शायद ऐसे हैं, ये खुल के खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकाल पाते, और जब अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकाल पाते तो अंदर अंदर घुटते हैं और फिर वो एकदम से फटता है एंड ये फिर आपके साथ बिहेव वहाँ पर गलत कर देते हैं। आई थिंक ये पर्सन जो उन चीज़ों के लिए सॉरी फील करते हैं ना, आई थिंक ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि ये फील करते हैं कि यार आपने कभी उनको ऐसा कुछ किया नहीं है कि उनको दुखी होना पड़े, हमेशा आपने तो उनको खुशी रखा है, लेकिन ये फील करते हैं कि इन्होंने हमेशा अपने एक्शन से आपको दुखी किया है। डिसीज़न की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, डिसीज़न का कार्ड ऑलरेडी यहाँ पर है, डिसीज़न की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, डिसीज़न की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है। आई थिंक टॉरस वर्गन कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ना किसी से सलाह लेने की सोच रहे हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे इस वक्त कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आई थिंक वो किसी से सलाह लेने के बारे में सोच रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स उनका ऐसा है कि मैं किसी की सलाह लेकर के ही एक्शन लूँ, किसी की सलाह लेकर के ही चीज़ों में आगे बढ़ूँ। फॉर मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि किसी फैमिली मेम्बर के साथ चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। या ये बहुत कंफ्यूज हैं एंड ये किसी से जो है सलाह लेना चाहेंगे एंड उसके बाद इनका कोई एक्शन आएगा। तो ये सोच रहे हैं कि मैं कोई डिसीज़न लूँ बट किसी के साथ डिस्कस करके लूँ, किसी से सलाह लूँ। एंड ये आई थिंक ये किस पर्सन से मैं सलाह लूँ उसको लेकर के भी कंफ्यूज। हाँ अगैन मतलब यार डिसीज़न तो हर जगह लेना पड़ेगा ना इंसान को, कि मुझे अगर किसी से सलाह भी लेनी है तो उसमें भी हमें डिसीज़न लेना पड़ेगा। तो आई थिंक इनकी प्रॉब्लम मेन है कि डिसीज़न नहीं ले पाते हैं बहुत जल्दी से। एंड अभी वही है कि अब इनको फिर किसी से सलाह लेनी है, अब ये उसमें सोच रहे हैं कि मैं किस से सलाह लूँ, बट आई थिंक ये सोच रहे हैं। क्रश की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्रश की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, हर इंसान का एक सपना होता है, हर इंसान कुछ सोचता है अपनी लाइफ में कि मेरा पार्टनर ऐसा हो, मेरा पर्सन ऐसा हो। एंड मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनको आप वैसे ही लगते हो जैसा इन्होंने सोचा था। आप इनको बहुत पीसफुली डील करते हो, आप इनकी लाइफ में हैप्पी मोमेंट्स लेकर के आते हो, आप उनको बेहतर समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो। अगर वो आई थिंक आप होते होगे हाइपर, यार ह्यूमन है, होगा एक इंसान, कब तक सहन करेगा एक इंसान, कभी ना कभी तो वो भी हाइपर होगा, कभी कभी हो जाते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप अंडरस्टैंड करते हो उनको कि ये ऐसे बिहेव क्यों कर रही है या क्यों कर रहा है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम आप उनको अंडरस्टैंड कर जाते हो। तो इनको तो यही लगता है कि आपसे बेहतर उनको नहीं मिल पाएगा, ऐसा वो महसूस करते हैं। लेकिन हम भी कई बार हर चीज़ को महसूस करते हैं कि यार इससे बेहतर नहीं मिल पाएगा, फिर भी बैक ऑफ द माइंड एक कन्फ्यूज़न रहती है, अरे यार सही तो हूँ ना मैं, लाइक सेल्फ डाउट। आई थिंक इनको भी सेल्फ डाउट की प्रॉब्लम है। आप भी ये कहोगे कि दी मैंने तो इतना किया फिर भी उसको इतना सेल्फ डाउट क्यों हो रहा है, हो जाता है, ठीक है, इट्स नॉर्मल एंड होता है, बहुत से लोगों को होता है। अब रीज़न सबके अलग अलग होंगे, इनका तो मुझे कुछ पास्ट का ही दिख रहा है कि मतलब लाइक इनके एक्सपीरियंस दिख रहे हैं, पास्ट नहीं बोलूँगी, एक्सपीरियंसेस दिख रहे हैं जिसकी वजह से ये ऐसे हैं। बट हाँ, जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मिसिंग धनु राशि, द मैजिशियन एंड द टेम्परेंस। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनके साथ क्या होता है कि
कुछ लोग होते हैं ना जो किसी एक चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं या किसी एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी लगा देते हैं, होते हैं ना कुछ लोग ऐसे। मुझे लगता है ये भी वैसे ही हैं, हर चीज़ के बारे में मंथन करते हैं, सोचते हैं, कॉन्टम्पलेट करते हैं, चिंतन मनन उनका चलता रहता है। ऐसा किया तो क्यों किया, ये क्यों किया तो क्यों किया, ऐसा बोला तो क्यों बोला। और समटाइम्स ये पर्सन जो है जजमेंटल हो जाते हैं कि ये आपको कुछ चीज़ों से जज करने लग जाते हैं। आई फील मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, ठीक है। या तो आपने उनको उनकी ही भाषा में कुछ बोला है या किसी और पर्सन ने उनके साथ ऐसा किया, बट उनको ना ये महसूस हो रहा है अभी कि यार मैं हमेशा जजमेंटल हो जाता हूँ या हो जाती हूँ दूसरे को लेकर के, बट अब मेरे तरफ कोई हो रहा है तो मुझे क्यों बुरा लग रहा है। आप किसी को जज कर रहे हो अगेन एंड अगेन और आपको उस इंसान ने कभी जज नहीं किया, अब सडनली उस इंसान ने आपको जज करना शुरू कर दिया तो आप ऑफेंड क्यों हो रहे हो, है ना। तो इनके साथ भी वही हो रहा है कि इन्होंने हमेशा आपको जज किया बट अब इनको किया जाता है तो इनको प्रॉब्लम होती है। एंड आई थिंक ये रियलाइज़ करते कि मैं कौन सा कम था या मैं कौन सी कम थी जज करने में। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को भी आई थिंक समझने लगे हैं, अंडरस्टैंड करने लगे हैं। इनको याद आता है कि ये किस तरीके से बिहेव करते थे। जहाँ एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और एक इमोशनल बैलेंस और पीस की ज़रूरत थी या फिर मैं कहूँ पेशेंस की ज़रूरत थी, वहाँ इन्होंने नहीं रखा। एंड ये कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि इनको लगता था कि सिर्फ इनको बर्डन दिया जा रहा है या इनको मेंटल प्रेशर दिया जा रहा है, बट अभी ये फील कर रहे हैं कि यार मेरे बिहेवियर से मैं उसको कितना मेंटल प्रेशर दे रहा था, मैं उसको कितना बर्डन दे रही थी। तो अब कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, ठीक है। इंसान तभी महसूस करता है जब उसके ऊपर बीतती है। कुछ लोग सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, अगर आप उनको बोलोगे, बोल के बताओगे, वो रियलाइज़ करेंगे कि हाँ यार बात तो सही है। कुछ लोगों को आप कितना ही बोल लो, भैंस के आगे बीन बजाने वाला काम, उसको कभी समझ नहीं आएगा। कितना ही बोल लो वो रियलाइज़ नहीं करेगा, उसको लगेगा ये क्या मेरे को ज्ञान बांट दिया। और उनको तब रियलाइज़ होता है जब उनके साथ वैसी चीज़ें होती है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनके साथ वैसी चीज़ें हो रही है तो इनको अब रियलाइज़ हो रही है। सेल्फ हीलिंग को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, सेल्फ हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। सेल्फ हीलिंग की एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर जो है खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं और वो फोकस किस चीज़ पे लगा रहे हैं, फोकस लगा रहे हैं कि मैं ये जो आई थिंक वो इसको भी देख रहे हैं कि यार मैं कितना कंफ्यूज रहता हूँ, मैं कितनी कंफ्यूज रहती हूँ, मुझे अपने आप को चेंज करना है, मुझे अपने अंदर बदलाव लाना है और मुझे ना क्लियर माइंड सेट रखना है। आई थिंक ये अब उस एनर्जी में आए हैं जहाँ इनका ये हुआ है कि अब मुझे एक क्लियर माइंड सेट लेकर के चलना है, अब मुझे एक क्लियरिटी पर चलना है। आई थिंक इन्होंने हमेशा आपको कंफ्यूज रखा है, इनकी बहुत इनमेच्योर एक्शंस, बहुत इनमेच्योर बातें, और इन्होंने हमेशा आपको कंफ्यूज रखा है। एंड आई थिंक ये पर्सन जो है अब इस चीज़ को महसूस करते हैं कि मुझे बहुत क्लियर रहना चाहिए। एंड गाइज एक चीज़ बताऊँ, बहुत ज़रूरी है लाइफ में क्लियर रहना। अगर आप क्लियर हो, आप सामने वाले को भी क्लियरिटी दोगे एंड सामने वाला आपके साथ टिकेगा। अगर आप खुद ही क्लियर नहीं हो, आप सामने वाले को भी गोल गोल बातें करोगे, सामने वाला एक दिन इरिट्रेट होगा और भाग जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, क्लियर। एंड आई थिंक ये इनके साथ, इन्होंने भी तो यही किया ना आपके साथ। आप इरिट्रेट हुए, आप परेशान हुए, आप दुखी हुए, क्यों? ये पर्सन कभी कोई क्लियरिटी ही नहीं देता, ये पर्सन क्लियर बात ही नहीं करता है, सारी बचकानी बातें हैं, समझ ही नहीं आता कि यार ये इंसान करना क्या चाहता है। उसी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि वो खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, एक्सपेक्टेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखिए ये इंसान वो है जिनको आप कितना ही प्यार दे दो उनको कमी लगेगा।
ये वही इंसान है। रीज़न इनके अंदर सेल्फ लव नहीं है। जो इंसान सेल्फ लव नहीं करता वो दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखता है, और भाई दूसरे के पास जितनी क्षमता है वो उतना ही प्यार दे सकता है। अगर आप भी किसी को सच्चे दिल से प्यार करोगे तो उतना ही करोगे ना जितनी आपकी क्षमता है। लेकिन वो इंसान कभी सेटिस्फाई नहीं होता जो खुद से प्यार करना नहीं जानता। जो दूसरों से उम्मीद करेगा ना प्यार की, उसकी कभी वो प्यार की एंड वो कभी वो पूरा लगेगा ही नहीं। उसको लगेगा कि यार कुछ तो कमी है, या ये सामने वाला मुझसे प्यार नहीं करता है। एंड आई थिंक इनके अंदर सेल्फ लव की कमी है, और इनकी दूसरों से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। उसके पीछे रीज़न अगेन इनका जो है इनके ट्रॉमास। आई थिंक इनको उतना प्यार नहीं मिला, किसी ने उतना केयर नहीं किया। पेरेंट्स हैं तो आई थिंक पेरेंट्स ऐसे हैं कि लाइक ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, प्यार व्यार कुछ नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं हमेशा। डिसिप्लिन तो सिखाया है लेकिन उन्होंने टाइम नहीं दिया अपना, जो कि हर बच्चे को चाहिए होता है। फिर एक्सपेक्टेशन इंसान की फिर दूसरों से लगाता है कि यहाँ से प्यार मिले, यहाँ से वो मिले। आई थिंक इनके एक्सपेक्टेशंस बहुत है, जो रीज़न है कि खुद से सेल्फ लव नहीं करते, खुद से प्यार नहीं करते, जिसकी वजह से इनकी वो एक्सपेक्टेशंस हमेशा रहती हैं, और वो बहुत ज़्यादा रहती है। आप इनसे कितना ही प्यार कर लो, इनको लगेगा ही कि आप प्यार ही नहीं करते हो, ठीक है। और ज़्यादातर ये पर्सन अगर कोई ट्रॉमा फेस कर रहे हैं तो वो इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि इनको सेल्फ लव नहीं है, खुद से प्यार नहीं है। ज़्यादातर ट्रॉमा फेस करने का रीज़न भी यही है। ज़्यादातर एंजाइटी और इस तरीके से एकदम से सडनली बिहेवियर चेंज, रीज़न यही है। फॉर्चुनेट एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, फॉर्चुनेट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ये पर्सन छुपाते हैं क्या? ये खुद को फॉर्चुनेट मानते हैं कि आप उनकी लाइफ में हो, मानते हैं, ठीक है, लेकिन इस चीज़ को जो है आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करते। मानते दिल के किसी कोने में, लगता है कि हाँ यार मैं लकी तो हूँ कि वो इंसान मेरे पास है, लेकिन उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करके ग्रेटफुल नहीं होते। एंड इनको ऐसा क्यों लगता है? क्या ये फॉर्चुनेट है? क्योंकि जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, यार मेरी पार्टनर बहुत सुंदर है, मेरा पार्टनर बहुत हैंडसम है, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा पार्टनर बहुत सुंदर है ना। मेरा पार्टनर बहुत वेल्दी है, चाहे वो मेल है फीमेल है, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मेरा वेल्दी पर्सन मिला है। तो इस कार्ड में खूबसूरती भी है, वेल्थ भी है। सो आई थिंक आप स्टेबल पर्सन हो, आप खूबसूरत इंसान हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, एंड वो अपने आप को फॉर्चुनेट मानते कि आप हो। प्लस आपका दिल भी साफ़ है क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, और आप उनको बहुत अच्छे से केयर भी करते हो। तो मतलब कहते हैं ना कि जो इंसान को लगता है वो वही देखता है ना। आई थिंक इनको लगता है कि ये फॉर्चुनेट है, रीज़न कि इनका पार्टनर सुंदर है, इनका पार्टनर स्टेबल है, इनका पार्टनर हमेशा इनको सपोर्ट करता है, दिल का साफ़ है, प्यार भी करता है। सो इनको लगता है कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ। एंड आई थिंक ये कभी उस चीज़ को बोलते नहीं हैं खुल के, बट ये अपने आप को फॉर्चुनेट मानते हैं और इन सब चीज़ों की वजह से मानते हैं। हो सकता है कि अभी इनको जो है लाइक एक होता है ना कि लाइक यार वो इंसान मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है। आई थिंक वो भी है, फीलिंग है वो भी, बट ज़्यादातर हावी है कि मेरा पार्टनर सुंदर है, मेरा पार्टनर प्रेजेंटेबल है एंड वेल्दी है, स्टेबल है, सेंसिबल है। आई थिंक ये चीज़ उनको फॉर्चुनेट फील करवाती है, ज़्यादातर ऐसा सोचते हैं, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।